नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहां आपको बता दें, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां सचिवालय में आज समीक्षा बैठक होनी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। साथ ही आपको बता दें, नंदा देवी राजजात यात्रा की समीक्षा करेंगे सीएम। पेयजल आपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। सीएम की अध्यक्षता में सचिवालय में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। नंदा देवी राजजात यात्रा की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। इसी के साथ पेयजल आपूर्ति के संबंध में भी समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि आने वाले समय में पेयजल की समस्या लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, ये सुनिश्चित करेंगे सीएम धामी। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम है। सचिवालय में बैठक का आयोजन रखा गया है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। साथ ही पेयजल आपूर्ति के संबंध में भी समीक्षा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और चलिए ऐसे ज्यादा अपडेट्स के लिए उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, जानकारी दीजिए ना, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज दो बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है और इसके साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे सीएम धामी। देखिए, मुख्यमंत्री के आज कई कार्यक्रम हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो जनता से सीधे सरोकार रखने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा शासन प्रशासन की अगर आप प्रक्रिया पर गौर करेंगे तो आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नहीं दो अलग अलग बैठकें सचिवालय में होने वाली हैं। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री संबंधित जो विभागीय अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव, इनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री के सम्मुख पिछली बैठक में मुख्यमंत्री ने जो बैठक के दौरान दिशा निर्देश दिए थे उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, धरातल पर कितना उतारा गया है, वास्तव में जिस उद्देश्य को लेकर के सरकार के मुखिया ने दिशा निर्देश दिए थे वो ग्राउंड जीरो पर हकीकत में कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जब अधिकारियों से फीडबैक ले रहे होंगे तो उस वक्त मुख्यमंत्री के सम्मुख अधिकारी जो अभी तक कामकाज किए गए हैं इन दोनों ही सेक्टर्स में, उसका एक प्रस्तुतिकरण भी मुख्यमंत्री के सम्मुख दिया जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री जब अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं तो उसके साथ एक टाइमलाइन भी होती है और उस टाइमलाइन में अधिकारियों ने कितनी गंभीरता से, कितने मनोयोग से काम किया है। उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि अब चूंकि गर्मियों का समय शुरू हो चुका है और ऐसे में जहां एक और वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका फर्क तापमान और वन्य जीवों के साथ साथ वन संपदा पर पड़ रहा है, तो वहीं जो पेयजल की किल्लत है उसकी समस्याएं भी सामने आ रही है। तो आज मुख्यमंत्री पेयजल से संबंधित तमाम पहलुओं पर भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और इस बैठक के दौरान जो पिछली बार बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए थे, जैसे पेयजल के लीकेज के मामले हैं, पेयजल की आपूर्ति की शिकायतों के मामले हैं और पेयजल की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक की है, उसके लिए जो अधिकारियों ने काम किया है वो आखिर कितना हुआ है और कौन कौन से क्षेत्रों में काम होना बाकी है और किन क्षेत्रों में अगर पेयजल की किल्लत हो रही है तो उसकी आपूर्ति किस तरह से की जा रही है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज बैठक के दौरान चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जब फीडबैक लेंगे तो अधिकारी प्रस्तुतिकरण अभी तक के कार्यों का देंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देंगे। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तो देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए पेयजल के संबंध में पेयजल आपूर्ति को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। पेयजल समस्या की अगर मैं बात करूं सोनू, तो देखिए अप्रैल का माह शुरू हो चुका है। पहले पखवाड़े में देखिए गर्मी तो है, कहीं कहीं लू का अलर्ट भी है। उत्तराखंड में क्या हालात है फिलहाल पेयजल समस्या को लेकर? ये अपने आप में ही एक गंभीर पहलू है, चूंकि
उत्तराखंड नदियों का प्रदेश कहलाता है। और उत्तराखंड वो प्रदेश है जो पतित पावनी माँ गंगा का उद्गम स्थल भी है, और सदाबहार नदियां जो है एक नहीं अनेकों उत्तराखंड में प्रभावित होती हुई आप साफ देख सकते हैं। तो ऐसे में एक और जल की पवित्र धारा प्रभावित हो रही नदी के रूप में, और दूसरी तरफ जो पेयजल की तमाम पंपिंग योजनाएं उनके माध्यम से जो नदी के किनारे और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जो लोग रहते हैं उनको तमाम योजनाओं के माध्यम से उनको सप्लाई पानी की जाती है पेयजल की। तो ऐसे में एक तो ये पहलू है कि चुनौती काफी बड़ी है सिस्टम के सामने भी, खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं ऋषिका। और अगर आप मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जिस तरह से पानी का कई क्षेत्रों में हमने देखा कि मिसयूज हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए क्या कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं और किस तरह से जन जागरूकता के दायरे को और बढ़ाया जा सकता है ताकि इस समस्या का जड़ से समाधान और समाप्त किया जा सके समस्या को। और इसके लिए जन जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू हम कह सकते हैं। सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं, विभागीय अधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी तैनात कर कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रहे हैं और जनता से संवाद भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जन सहभागिता यानी आम इंसान की भी जिम्मेदारी है कि पानी का सदुपयोग किया जा सके, खासतौर से पेयजल पानी की बात कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपको याद होगा ऋषिका कि जो उत्तराखंड के पेयजल सचिव है शैलेश बगोली, उन्होंने दिशा निर्देश तक दिए थे तमाम जो वर्कशॉप है जहां पर गाड़ियों की धुलाई होती है कि पानियों से धुलाई ना करके उनकी ड्राई वॉशिंग की जाए। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि जिस तरह से अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए हैं और जिस तरह से सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, वास्तव में जन सहभागिता कितनी इसमें हो रही है, जन सहयोग कितना मिल रहा है और लोग जो है वो कितना सहयोग इसमें कर रहे हैं, कितनी जागरूकता के साथ जो है वो इसमें अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो दोनों ही पहलू है, जनता का भी एक इसमें रोल है और इसके साथ साथ सरकार के स्तर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो किए ही जा रहे हैं। और इसी लिहाज से आज मुख्यमंत्री जब बैठक करेंगे तो निश्चित तौर पर अधिकारी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जब सरकारी सिस्टम इन तमाम पहलुओं पर गौर करेगा तो हम ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में मई में और जून के माह में उत्तराखंड में खास तौर से मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक पेयजल की समस्या जो है वो नहीं के बराबर सामने आएंगी। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें सीएम धामी आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सचिवालय में बैठक होगी सीएम धामी की अध्यक्षता में, जहां पेयजल आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे।